कर्म भी जैसे ऐसे ही होते हैं कि तो हम लोग कर्म करते हैं क्या, मतलब जैसे कोई हैंडीकैप्ड या क्या कहना चाहिए उन्हें कि कुछ परेशानी के साथ किसी चैलेंज के साथ किसी जीव का जन्म होता है, मनुष्य का जन्म होता है कि आइज़ का या इसका या किसी भी चीज़ का, बॉडी के किसी भी पार्ट का कोई चैलेंज है उसको, तो वो क्या उसके प्रीवियस कर्मों, क्योंकि पैदा होता ही तो उसने कुछ नहीं करा ना, क्यों वो ऐसा पैदा हुआ? क्या ये भगवान का कोप है, ईश्वर का कोप है उसके ऊपर? जैसे अमिताभ बच्चन है जी, रानी मुखर्जी है जी, मूवी के पहले ब्लैक मूवी एक आई, जी आई, उसमें रानी मुखर्जी ने अंधा का रोल प्ले किया। जी, मूवी के पहले डायरेक्टर ने अमिताभ बच्चन को बुलाया, रानी मुखर्जी को बुलाया, विलन को बुलाया, साइड एक्टर्स को बुलाया, सबको बुला के स्टोरी बताया। जी, अभी हम एक मूवी निकालने वाला है, इस मूवी में ऐसा होगा। रानी मुखर्जी को बताया आपको अंधा का रोल प्ले करना। रानी मुखर्जी को अच्छा लगा, क्योंकि मैं अभी तक कमर्शियल फिल्म्स करते रहा, लेकिन इस मूवी में मुझको एक्टिंग करने का अच्छा स्कोप रहेगा, मुझको अवार्ड मिलेगा। तो सब कुछ एग्रीमेंट होने के बाद वो लोगों ने मूवी निकाला। वैसा ही धरती में आने के पहले हम सब लोग क्या करते हैं कि हमारा प्रीवियस कर्मा के हिसाब से हम सब लोग प्लान करते लाइफ को। इस लाइफ टाइम में मुझको क्या सीखना है, उसके हिसाब से हम मूवी बनाते हैं। जैसे मूवी बनाते हैं ऐसे हम भी इस लाइफ टाइम को पूरा प्लान करते हैं। अभी हम मूवी देखने के लिए जाते हैं, ब्लैक मूवी में जाएंगे। वो मूवी देखने के टाइम में हमको कभी कोई रोमांटिक सीन आया, हमको बहुत अच्छा लगता है। कभी थ्रिलिंग आया तो थ्रिलिंग में रहेंगे, कभी सहानुभूति आएंगे, रानी मुखर्जी को देख के, विलन को देख के बदले के भाव आएंगे, उसमें बह जाते हैं हम। मूवी के बीच में कोई बुलाया आपको, चलो मूवी से बाहर जाएंगे, फिर हमको क्या होते हैं, गुस्सा आता है, क्या यार मूवी चल रहा है, हमको उसी में अच्छा लगता है। लेकिन जैसे मूवी होने के बाद, अरे रानी मुखर्जी ने कितना अच्छा एक्टिंग किया यार, अभी तक कभी ऐसा रोल नहीं किया, फैंटास्टिक, अमिताभ बच्चन कितना अच्छी एक्टिंग किया, सोचेंगे। फिर अगला दिन देखेंगे तो जो विलन है, जिन्होंने परेशान किया रानी मुखर्जी को, ये दोनों एक दूसरे को गले मिलते हुए फिल्म फेयर अवार्ड ले रहे हैं। मूवी में जो परेशान कर रहे हैं और मूवी के बाहर क्या कर रहे हैं, दोनों मिलके क्या एक्टिंग किया यार, कितना जबरदस्त किया, कितना अच्छा परेशान किया तो मूवी में ये बताया। वैसा ही रहने के पहले हम धरती में हम प्लान करते, तुम मेरा लाइफ पे विलन रहो। किसी के लाइफ पे पति को बोलेंगे कि आप मुझे परेशान करो, कोई सासू माँ को बोलेंगे कि तुम मेरा परेशान करो, किसी को बाप, किसी को बास के रूप में, किसी को पत्नी के रूप में, किसी को बेटे के रूप में। ये सब कुछ क्या है कि हम प्लान करके धरती में आते हैं। इधर आने के बाद उस इमोशन बह जाते हैं। हमको 3 तरह का कर्मा होते हैं, एक है संचित कर्मा, एक है प्रारब्ध कर्मा और तीसरा है आगामी कर्मा। पहले जन्म से लेके अभी तक ये सभी जन्मों में जो भी इकट्ठा किया है इसको संचित कर्मा कहते हैं। कर्मा मतलब क्या है कि जो बोलने के द्वारा, विचार के द्वारा, काम के द्वारा जो भी करते हैं उसका फल होती है। अभी मैं हूँ, मैं किसी के बारे में सोच रहा हूँ, मैं ये बंदा कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ये विचार क्या होते हैं कि उसी तरह का फ्रीक्वेंसी वाला किसी व्यक्ति के पास पहुँचेगा, वो व्यक्ति दूसरों को नुकसान पहुँचेगा। जो सोचे हुए जो कर्मा है वही कर्म के रूप में बदल जाती है। अच्छा। तो हम जो भी करते हैं इसका फल रहती है, मतलब विचार कर्म में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए क्या करना चाहिए कि हमको जो भी पहले जन्म से लेकर अभी तक जो भी किया है ये सब कुछ क्या संचित हो जाती है, हमारे बैंक अकाउंट में हो जाती है, आकाशिक रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड होती है। तो पहले जन्म में हमको कोई कर्मा नहीं होते, 0 कर्म से शुरू करते हैं अपना जन्म को, लेकिन एक एक जन्म में हम इकट्ठा करते हुए जाएंगे। जब जीव ऊपर लोकों में जाते हैं, शरीर छोड़ के ऊपर लोकों में जाते हैं, उसके बाद वो अपना रिकॉर्ड्स को देखते हैं
मैं इस लाइफ टाइम में क्या प्लान करके गया हूँ और क्या एग्जीक्यूशन किया हूँ, कितना मिस्टेक्स किया हूँ, कितना लेसन सीखा हूँ, अभी तक कितना जन्मों में मैं क्या क्या सीखा हूँ, ये सब कुछ जानने के बाद वो क्या करती है, अच्छा मैं ये लेसन नहीं सीखा हूँ, अभी भी मेरा बचा है, गरीब का लेसन सीखा हूँ लेकिन अमीर का लेसन नहीं सीखा हूँ, हिंदू के रूप में पैदा हुआ हूँ लेकिन जैन के रूप में, इस्लाम के रूप में पैदा नहीं हुआ हूँ, मैं खेती बाड़ी का अनुभव नहीं पाया हूँ, एक मर्डरर का अनुभव नहीं पाया हूँ, ओके, एक रेपिस्ट का अनुभव नहीं पाया हूँ, ये चाहिए मुझको। अच्छा, ये भी अनुभव लेने के लिए हम सर आते हैं? सब कुछ धरती का हर एक अनुभव चाहिए हमको। ओके। पहले 100 जन्म में हम तमोगुण में आते हैं, नेक्स्ट 100 जन्म रजोगुण में आते हैं। तमोगुण में खाना पीना सोने में रहेंगे, उस समय दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचेंगे, आलसीपन में खाना पिया सोया। लेकिन रजोगुण में हम बहुत सारा पाप कर्म करते, हर एक आत्मा। उसके बाद सत्वगुण में पुण्य कर्म करते, उसके बाद शुद्ध सत्व में आने के बाद ध्यान करके ये पाप और पुण्य दोनों को धोना पड़ेगा। अच्छा, पुण्य को भी धोना पड़ेगा? पुण्य को भी धोना पड़ेगा, पुण्य को भी हटाना पड़ेगा। पाप कर्म करेंगे तो बीमारी के रूप में आएंगे या रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होंगे, पुण्य कर्म करेंगे तो अच्छा पति मिलेगा, पत्नी मिलेगा, बच्चा मिलेंगे, अच्छा परिवार में फायदा होंगे। लेकिन आपको मुक्ति नहीं मिलेगा। मुक्ति कब मिलेंगे कि पाप और पुण्य दोनों से परे होना है। शुभ अशुभ परित्यागी कहा है भगवद गीता में, शुभ और अशुभ दोनों को त्याग करना पड़ेगा, उसी समय आप मुक्ति पाएंगे। तो एक आत्मा जब ये धरती का सभी जन्म परंपरा से मुक्ति पाना है तो पाप और पुण्य दोनों को छोड़ के सत्य कर्म में रहना है, सत्य में रहना है, मैं आत्मा हूँ समझते हुए कर्म करना है। तो हर एक आत्मा क्या करती है, संचित कर्मा से प्रारब्ध कर्मा लेके आती है। प्रारब्ध कर्म मतलब इस लाइफ टाइम में क्या लेसन सीखना। अच्छा, कोई आत्मा सोचेंगे कि मैं इस जन्म में मैं 100 लेसन सीखूंगा, कोई आत्मा सोचेंगे कि इस जन्म में मैं ऐश करके आऊँगा, वो 10 कर्मा लेके आएगा, 10 लेसन लेके आएगा। कोई आत्मा सोचेंगे इस जन्म का आखिरी जन्म करूंगा, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लेसन लेके आएंगे। इसलिए किसी व्यक्ति देख के इतना अच्छा व्यक्ति है, कितना कष्ट हो रहा है सोचेंगे। इसका ये रीज़न है कि रेगुलर उसके पास कोई ना कोई चैलेंज आए जा रहा है, क्योंकि उन्होंने इस तरह प्लान किया कि इस जन्म को मैं सब कुछ सीख के जाऊँगा। कोई व्यक्ति सोचेंगे कि वो पाप कर्म कर रहा है लेकिन अच्छा हो रहा है, क्योंकि उन्होंने मैं 10 लेसन ही सीखूंगा यार, इस लाइफ टाइम में ज़्यादा नहीं सीखूंगा, इसका एहसास से हो गया। तो यह प्रारब्ध कर्म आपको लेना ही लेना अनुभव। तो ये हमारा एग्रीमेंट के साथ हो रही है, हम खुद चुन के धरती में आ रहे हैं। लेकिन हमको देख ये फिजिकल बॉडी हम समझते हो, ये हम सोचेंगे कि कितना बुरा हो रहा है उनके साथ, तो ये अंधा के जैसा हो गया, इनका जीवन में बुरी हो गया सोचेंगे। लेकिन ये सब कुछ हम खुद तय करके धरती में आया। अगर ये चीज़ हम ध्यान के माध्यम से हमको पता चल जाती, ध्यान से हमको ज्ञान मिलती है, ज्ञान से मुक्ति मिलती है। ये प्लान को मैं खुद करके आया हूँ, मैं गरीब के जैसा पैदा होने के लिए, मेरा पति ऐसा होगा, मेरा पत्नी ऐसा होगा, तो अब आप क्या करेंगे, मेरा प्लान है तो उसके साथ एक्सेप्ट करूँगा। तो आप एक्सेप्ट करके साक्षी के रूप में आप जीवन जिएंगे। जब साक्षी के रूप में आप जीवन जिएंगे तब तक अब वाइफ को, हस्बैंड को, बच्चे को ब्लेम कर रहा था, आप ब्लेम करना बंद करेंगे। फिर आप परिवर्तन पाएंगे और उनको सेवा कर, जिसको आप नुकसान पहुंचा रहे हैं उनको सेवा करेंगे। ओह अच्छा, जो लोग हमको नुकसान पहुंचा रहा है, जिसके ऊपर हमको कंप्लेंट है, इसका मतलब क्या है, उनके साथ हमारा कर्म ऋण है। उस कर्म ऋण से बाहर आना है तो जो लोग हमको परेशान कर रहे हैं उनको सेवा करना पड़ेगा, तभी हम उससे बाहर आएंगे। जब हम उस लेसन को सीखेंगे ऑटोमेटिकली सामने बंदा चेंज होगा। दूसरा बंदा चेंज होना है तो वो नहीं होगा, कोई नहीं चेंज होगा जब तक लेसन नहीं सीखेंगे। हम खुद चेंज होने की जरूरत है, जब खुद चेंज होंगे सामने बंदे चेंज होंगे। ये है प्रारब्ध कर्म।